आजकल क्रिकेट की जितनी भी न्यूज़ आ रही है सब चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में आ रही है, सब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बारे में आ रही है, लेकिन आईपीएल कभी भी किसी की नज़रों से दूर नहीं हो सकता। आईपीएल इज़ ऑलवेज़ ऑलवेज़ इन द न्यूज़ एंड द ब्रेकिंग न्यूज़ इज़ दैट लखनऊ सुपर जायंट्स हैव अनाउंस्ड देयर कैप्टन एंड दैट इज़ it's a no surprise. I mean, Rishabh Pant had to be the captain, the highest buy in the history of IPL, and Rishabh Pant will now lead Lucknow Super Giants. He was bought in फॉर 27 करोड़। 27 करोड़ आप किसी प्लेयर को दोगे तो आप उनसे कैप्टेंसी भी जरूर करवाओगे, क्योंकि 27 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और ऋषभ पंत कैप्टन रह चुके हैं दिल्ली कैपिटल्स के, उनके लिए कैप्टेंसी की थी ऋषभ पंत ने। अब लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनको इस आईपीएल ऑक्शन में लिया है और अब उन्होंने कह दिया है कि ऋषभ पंत ही लखनऊ सुपर जायंट्स की कैप्टेंसी भी करेंगे। आज अनाउंसमेंट हुई है ऑफिशियली ब्रॉडकास्टर्स के साथ। संजीव गोयनका, मिस्टर संजीव गोयनका जो एलएसजी के ओनर है, और ऋषभ पंत ने एक चैट भी की है, बैठ के बातें भी की हैं और काफी स्टेटमेंट्स वायरल हो रही हैं उस चैट से। ऋषभ पंत से, संजीव गोयनका से सब डिस्कस कर रहे हैं ऋषभ पंत की कैप्टनसी को लेके। और लखनऊ सुपर जायंट्स की कैप्टनसी इज नॉट एन इजी टास्क। आई मीन, इट्स नॉट जस्ट द ऑन फील्ड स्टफ, इट्स आल्सो द ऑफ फील्ड स्टफ, क्योंकि हिस्ट्री रही है एलएसजी और कैप्टन्स की, थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रही है। स्टार्टिंग विद महेंद्र सिंह धोनी, जब 2 साल के लिए चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स नहीं थे आईपीएल में, तब कौन आया था? पुणे सुपर जायंट्स, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की टीम आई थी और उन्होंने कैप्टन लिया था किसको? महेंद्र सिंह धोनी को। तब संजीव गोयनका उस टीम के ओनर थे। धोनी ने 1 साल कैप्टेंसी करी, दूसरे साल उनको कैप्टेंसी से ड्रॉप कर दिया गया और कैप्टन चेंज कर दिया गया। तब मिस्टर गोयनका थे, उनको कुछ कैप्टेंसी में ठीक नहीं लगा था धोनी के, कोई भी रीजन से। उनके विकेट कीपर कैप्टन थे धोनी। उसके बाद आते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स। 2 साल पहले, 3 साल पहले दो नई टीम्स आती हैं, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। तो केएल राहुल, एक और विकेट कीपर बैटर, आते हैं कैप्टन बन के। एंड वी ऑल रिमेम्बर मिस्टर संजीव गोयनका और केएल राहुल के बीच में वो जो तू मैं हुई थी पिछले आईपीएल में, और वो ऑब्वियसली दैट आल्सो वेंट वायरल। और अब ऋषभ पंत उस बैंड वैगन पे आ गए हैं। विकेट कीपिंग कैप्टन का तो ट्रेंड रहा है यार, जब भी मिस्टर गोयनका ने टीम बनाई है, महेंद्र सिंह धोनी, केएल राहुल, अब ऋषभ पंत। और वो बिलीव करते हैं कि ऋषभ पंत एक ऐसे कैप्टन है जो कुछ नया लाएंगे, क्योंकि उन्हें खुद का है कि कन्वेंशनल जो थिंकिंग होती है जिनकी, वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते। ऋषभ पंत पे उनको बहुत ट्रस्ट है। आई गिव यू द एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स के क्यों ऋषभ पंत को कैप्टन बनाया गया है। यह मिस्टर संजीव गोयनका की स्टेटमेंट जो आज उन्होंने एक इंटरेक्शन में दी है ब्रॉडकास्टर्स के साथ। ही सेज इट्स वेरी सिंपल and it is about announcing the captain of LSG for the future, and that is Rishabh Pant. We have decided on that the moment we won him in the auction, but we were waiting for the moment to announce it together. So ने कहा जब हमने उनको ऑक्शन में लिया ना, हमने तब ही डिसाइड कर लिया था कि ऋषभ पंत ही हमारे कैप्टन बनेंगे। अब ऋषभ पंत ऑब्वियसली क्लियर एक चॉइस ऋषभ पंत ही है। आपने 27 करोड़ रुपीस उनको दिए हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप दिल्ली की कैप्टनसी करके आ रहे हैं, अब आप लखनऊ सुपर जायंट्स की भी कैप्टनसी करेंगे। लेकिन एक और ऐसे खिलाड़ी थे लखनऊ सुपर जायंट्स में, निकोलस पूरन, जिनको आपने 21 करोड़ में रिटेन किया है, खरीदा नहीं है। तो ये एक्सपेक्टेंसी भी थी कि वो, क्योंकि वेस्ट इंडीज को भी लीड कर चुके हैं, तो वो एलएसजी को लीड कर सकते हैं। लेकिन जब 21 करोड़ पे निकोलस पूरन है और 27 करोड़ पे अब ऋषभ पंत को ले लेते हैं, तो इट्स अ वेरी 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 क्लियर साइन दैट ऋषभ पंत विल ओनली लीड द टीम। अब ये तो उन्होंने बताया कि हमें पहले ही पता है ऋषभ पंत कैप्टन है, हम बस वेट कर रहे थे कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का जब आके हम अनाउंस कर दें कि ऋषभ पंत विल बी the captain for Lucknow Super Giants in the future going forward from IPL 2025. Now, what does he see in Rishabh Pant? This is the statement that he gave. We had kept a budget of rupees 27 crore for Rishabh. We were adamant at getting him. Rishabh isn't just going to be the best player of LSG, but of IPL itself. ये trust है उनको ऋषभ पंत पे। Never seen someone with so much passion. He's the boy next door. Conventional thought process lacks uniqueness. अब is it a dig at someone? या ये बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है कि जिसकी कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस है ना, वो यूनिक नहीं हो सकते, उनकी वो यूनिकनेस उनके अंदर होती नहीं है। आई सी हिम एज अ लीडर। और ये जो आखिरी लाइन है, दैट इज अ वेरी 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 बिग स्टेटमेंट कमिंग इन फ्रॉम एन आईपीएल ओनर। ही सेज ही विल प्रोबेबली बी द बेस्ट कैप्टन आईपीएल हैज सीन। आपने ऋषभ पंत को एलिवेट कर दिया है कि वो प्रोबेबली बेस्ट कैप्टन आईपीएल के हो सकते हैं। रोहित शर्मा के पास 5 ट्रॉफी है, एमएस धोनी के पास 5 ट्रॉफी है, ऋषभ पंत के पास ट्रॉफी नहीं है एज ए कैप्टन अभी एक भी। बेस्ट कैप्टन बनने के लिए पहले तो 5 ट्रॉफीज लाना बहुत जरूरी है, या लगातार 1 2 3 ट्रॉफीज लाना कम से कम बहुत जरूरी है। बट इट्स गुड टू सी एन ओनर हैविंग
ओनर में वो कॉन्फिडेंस है अपने कैप्टन को लेके, अपने प्लेयर को लेके, एक यंगस्टर को लेके, वो कॉन्फिडेंस अच्छी बात है। ऑब्वियसली दिस इज समथिंग दैट विल पंप अप ऋषभ पंत। ऑब्वियसली ये प्रेशर भी डाल सकता है कैप्टन पे, अगर आप कह रहे हैं कि ही विल प्रोबेबली बी द बेस्ट कैप्टन आईपीएल हैज एवर सीन। नाउ ऋषभ पंत टैक्टिकली इज नॉट दैट बिग दैट गुड अ कैप्टन। वो इतना रिकॉर्ड उनका अच्छा नहीं रहा है कि बहुत ही अच्छी टैक्टिक्स हो ऑन द फील्ड, बहुत ही अच्छे रिजल्ट ला के आपको दे रहे हैं। तो इतनी अच्छी रिकॉर्ड जब नहीं रहा है और आप इतना प्रेशर उन पे डाल रहे हैं, तो मे बी दिस कुड ऑल्सो बैकफायर, और वो प्रेशर डल जाएगा ऋषभ पंत में। बट वील हैव टू वेट एंड सी। अभी जो ओनर है संजीव गोयन का, वो उन्होंने अनाउंस किया है ऋषभ पंत कैप्टन है, और ही बिलीव्स दैट ही विल बी प्रोबेबली बी द बेस्ट कैप्टन आईपीएल हैज एवर सीन। दिस इज एज आई सेड अ बिग स्टेटमेंट। नाउ लेट्स सी ऋषभ पंत का क्या कहना है कैप्टनसी पे यार। एक एक यंगस्टर जो दिल्ली कैपिटल्स को लीड कर रहा था, अब लखनऊ सुपर जायंट्स में हाईएस्ट बिड पे आता है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, 27 करोड़। उनका क्या कहना है कैप्टनसी को लेकर लखनऊ सुपर जायंट्स में, और कैसी कैप्टनसी वो करते दिख सकते हैं। He says one aspect of my captaincy is to be very proactive. I am very proactive. It's something that I have learned more in the past 1 to 2 years. It makes communication with players better. There are a lot of international players. Aligning the thought process with them is the biggest challenge. It's a give and take. I like to play percentage cricket. Sanjeev sir also has the same thought process. You don't have to win every match. If you win 60-70% of your matches, you are still there. ओवर एक्सपेक्टेशन शुडंट रूइन योर सीजन। तो बहुत कुछ कहा है ऋषभ पंत ने, एक ही स्टेटमेंट दिया, लेकिन उसमें चैलेंज भी बता दिया, क्या नहीं करना वो भी बता दिया, उनका थॉट प्रोसेस क्या होगा वो भी बता दिया, और वो कैसे अलाइन होगा ओनर के साथ वो भी बता दिया। उन्होंने कहा मैं बहुत प्रोएक्टिव कैप्टन हूँ, और मैं पिछले 1-2 साल से काफी सीख रहा हूँ कैप्टनसी के बारे में, जब मैं दिल्ली कैपिटल्स का कैप्टन था। और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके साथ अपना थॉट प्रोसेस अलाइन करना, उनके साथ सेम पेज पे चलना। और उन्होंने कहा संजीव सर का भी यही थॉट प्रोसेस है, और ओवर एक्सपेक्टेशंस रुइन नहीं करना चाहिए आपका सीजन। अब ओवर एक्सपेक्टेशन किससे? कैप्टन से, प्लेयर्स से, पूरी टीम से, ओनर से? ये भी बहुत एक बड़ा सवाल है कि हाउ डज ही सीज द कैप्टनसी बिट, एंड हाउ व्हाट डज ही बेसिकली मीन बाय द ओवर एक्सपेक्टेशंस। कैसे चेक में रखेंगे उसको, जिसकी भी ओवर एक्सपेक्टेशन है उसको कैसे चेक में रखेंगे, ये भी जानना बहुत 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 जरूरी होगा। बट अ गुड टिक मार्क फॉर ऋषभ पंत। अभी तक सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन थे, अब जैसी टीम चेंज की उस टीम के भी कैप्टन बन गए। यंगस्टर है, क्योंकि अब इतने साल से खेल रहे हैं ना, हमें ऋषभ पंत एक बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी लगता है, एक बहुत बड़ा खिलाड़ी लगता है यार, इतने साल से खेल रहा है, सीनियर वेटरन। बट ही इज ओनली व्हाट 25-26 इयर्स ओल्ड। ही इज अ वेरी 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 यंग प्लेयर। अभी ही हैज अ लॉन्ग फ्यूचर, अ लॉन्ग करियर, टचवुड, होपफुली अहेड, क्योंकि इंजरी कंसर्न भी बहुत रहे हैं उस लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट के बाद। बट द वे ही हैज कम बैक, होपफुली ही गोज ऑन टू प्ले अनइंटरप्टेड टिल द एंड ऑफ हिज करियर। और एक और टीम को अब लीड करने को मिलेगा ऋषभ पंत को। काफी कुछ कहा उन्होंने, और एक और स्टेटमेंट उनकी वायरल हो रही है इस इंटरव्यू से। ही टुक अ स्लाइट डिग एट पंजाब किंग्स। अब पंजाब किंग्स के पास 110 करोड़ थे जब वो आ रहे थे आईपीएल ऑक्शन में। पंजाब किंग्स के नए कोच कोच कौन है? रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग कोच हैं जो दिल्ली कैपिटल्स के कोच थे, और अब सबको ये लग रहा था कि यार क्योंकि रिकी पॉन्टिंग पंजाब किंग्स जा चुके हैं, वो कोच भी है, उनके पास काफी पैसा भी है, तो इट्स अ गिवन दैट ऋषभ पंत पंजाब किंग्स में आएंगे। ये बहुत प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग को ऋषभ पंत पसंद है, पहले उनके साथ काम कर चुके हैं दिल्ली कैपिटल्स में काफी साल, और पैसा भी बहुत है ऋषभ पंत को लेने का। लेकिन पंजाब किंग्स वेंट फॉर श्रेयस अय्यर, और ऋषभ पंत कहाँ आए? लखनऊ सुपर जायंट्स। अब जब ये ऑक्शन चल रहा था और जब पंजाब किंग्स भी कंटेंशन में था, तब ऋषभ पंत के माइंड में क्या चल रहा था, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है ना, दैट हैज ऑब्वियसली गॉन वायरल। It looks like he has taken a dig at Punjab Kings, and this is what he said. He said, "I was worried about only one thing, and that was Punjab, because they had the biggest purse in the auction." So he was basically, अब इसका क्या मीनिंग है? बहुत मीनिंग हो सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द फैंस ऑन सोशल मीडिया आर टेकिंग इट एज अ डिग, कि मुझे बस यही डर था कि पंजाब मुझे ना ले ले, उनके पास बहुत पैसा था और वो बहुत इजीली मेरे को ले सकते थे, बस वो मेरे को ना ले ले, ये मुझे डर था। आई वॉज वरीड about only one thing, and that was Punjab. अब it can be taken out of context, हालांकि सीधा मीनिंग तो यही लग रहा है कि didn't want to go to पंजाब, उनको पंजाब की टीम में जाना नहीं था, और अब थैंकफुली वो कह रहे हैं वो लखनऊ सुपर जायंट्स में आ गए। उन्होंने कहा, और जैसे ही पंजाब ने श्रेयस अय्यर को लिया तो मैं समझ गया था कि अब शायद चांस है
कि मैं लखनऊ सुपर जायंट्स में जा सकता हूँ, क्योंकि उन्हीं को शेयर भी 26 साढ़े 26 करोड़ में बिके हैं। तो वो इतना पैसा अगर वहां चला गया तो देयर स्टिल अ चांस दैट आई माइट गो टू लखनऊ सुपर जायंट्स, जो कि हुआ, जो कि फाइनली वो ही हुआ। बट नाउ दिस हैज गॉन वायरल ऑन सोशल मीडिया, द फैंस आर टेकिंग अ डेड टेक के यार, बैठे बैठे पंजाब की बेइज्जती कर दी, बैठे बैठे पंजाब के बारे में ये लाइन बोल दी। पंजाब फैंस आर ऑब्वियसली नॉट हैप्पी, अदर फैंस आर लाफिंग अबाउट इट, क्योंकि जब तक आपकी टीम पे कोई डिग ना लेना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत हंसी आती है, बहुत मजा आता है। और जब आपकी टीम पे अगर कोई ऐसे आगे स्टेटमेंट पास कर देना, फिर आपको तू कौन है, आप कौन हो ये बोलने वाले इस बारे में, हमारी टीम ये है, हमारी टीम वो है। बट इट इज व्हाट इट इज। पंजाब किंग्स की मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ वैसे भी कहा गया है। मैक्सवेल, ग्रेन मैक्सवेल ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बहुत कुछ कहा है वीरेंद्र सहवाग के बारे में, जब वो कोच थे, मेंटर थे पंजाब किंग्स में। टीम मैनेजमेंट के बारे में बहुत प्लेयर्स ने बहुत कुछ कहा है कि हाउ मैनेजमेंट इज विद द प्लेयर्स, या वो एटमॉस्फेयर कैसा है गेम को लेके उस डगआउट में। और दिस इज अ लेटेस्ट एडिशन टू दैट। ऑब्वियसली फैंस पंजाब किंग्स के खुश नहीं होंगे, बट अब ऋषभ पंत ने ये बोल दिया है। अब इसको मेरे को लगता है शायद कुछ दिन में आके क्लैरिफाई भी जरूर करेंगे ऋषभ पंत, क्योंकि करना पड़ेगा। इट कैन ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन, बहुत कुछ कहा जा सकता है, बट ये हाईलाइट नहीं है। हालांकि दिस लुक्स लाइक अ हाईलाइट ऑफ द एंटायर डे। हाईलाइट ये है कि ऋषभ पंत बन चुके हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के अगले कैप्टन। एंड मिस्टर गोयनका ने कहा है कि जब से हमने उनको ऑक्शन में खरीदा ना, तब से हमें पता था वो कैप्टन बनेगा। अब आप 27 करोड़ एक प्लेयर को दे दोगे तो आपको पता ही होना चाहिए कि वो कैप्टन बनेगा, क्योंकि 27 करोड़ बहुत होते हैं एक प्लेयर को, हाईएस्ट बिड एवर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल ऑक्शन। तो बहुत जरूरी है कि वो कैप्टनसी करे और अच्छी कैप्टनसी करें, क्योंकि हर कोई केएल राहुल नहीं होता जो आराम से सुन लेगा। क्योंकि अगर अब संजीव गोयनका एक ऐसे ओनर है जिनको बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती हैं यार, और होनी भी चाहिए। एज ए ओनर आपको एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। हर ओनर डिफरेंट होता है। बहुत केकेआर के मैनेजमेंट ने बहुत बार ये कहा है कि शाहरुख नेवर इंटरफेयर्स इन द क्रिकेटिंग थिंग्स। ही नेवर इंटरफेयर्स कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, टैक्टिकली क्या हो रहा है। शाहरुख खान एक ऐसे ओनर है जो टीम जीते या हारे वो आके सिर्फ आके आके हमें इम्प्रूव करते हैं, आके हमें एंकरेज करते हैं, हमारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वो क्रिकेट पार्ट ऑफ ऑल दिस आईपीएल बिजनेस उसमें नहीं घुसते हैं, बिकॉज ही नोज कि ही इज नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट। और भी अलग अलग ओनर्स हैं, वो कैसे टीम को ट्रीट करते हैं। मिस्टर गोयनका एक ऐसे ओनर है जो कि बहुत हमेशा से ऐसा नहीं है। वो केएल राहुल इंसिडेंट इज नॉट अ वन ऑफ इंसिडेंट। मैंने आपको बताया जब राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के कैप्टन थे एमएस धोनी, उन्होंने एमएस धोनी को कैप्टनसी से ड्रॉप किया था। एमएस धोनी को कैप्टनसी से ड्रॉप करना ये इट्स अ वेरी बिग थिंग इन इटसेल्फ। तो उनकी ना एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, और जब कोई मीट नहीं कर पाता तो वो थोड़े एनिमेटेड हो जाते हैं। और वो हमेशा कहते हैं, उन्होंने इंटरव्यू में भी बहुत बार क्लैरिफाई किया है, चाहे वो केएल राहुल और इंसिडेंट हो या कुछ और हो, कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट द गेम। मैंने सिर्फ टीम लेने के लिए नहीं ली, बिजनेस के लिए नहीं ली। I am really passionate about this game, and that is the reason that I, get involved too much. But he says that I respect. उन्होंने केएल राहुल का भी कहा कि he has a lot of respect for him. अब देखना यह है कि ऋषभ पंत, जिनका टैक्टिकली कैप्टनसी इतनी इतनी रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, ऐसा नहीं है कि आईपीएल जिताया है या लगातार बहुत मैचेस जिताए हैं दिल्ली कैपिटल्स को। ऋषभ पंत एक ऐसे कैप्टन है जो खुद सीख रहे हैं। उन्होंने खुद कहा है कि आई एम लर्निंग अलॉट। उनके हैं थोड़े आइडियाज कि मैं क्या करूंगा, कैसे अलाइन करूंगा अपना थॉट प्रोसेस, स्पेशली इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ। अब उस लर्निंग प्रोसेस में जब मिस्टर गोयनका अपनी एक्सपेक्टेशंस लेके आएंगे ना, यार ऋषभ पंत है, एक यंग बच्चा है, कन्वेंशनल नहीं सोचता, कुछ नया सोचता है, ये आके कुछ करेगा। अगर वो ले आएंगे और ऋषभ पंत वो मीट नहीं कर पाए, तो आर वी इन फॉर येट अनदर what would you call it, a face off between the owner and the captain? It was not a face off केएल राहुल उनके बीच में। केएल राहुल एक ऐसे इंसान है, और केएल राहुल ही एक ऐसे इंसान है जो आराम से खड़े होकर रिस्पेक्टफुली सुनेंगे, कुछ कहेंगे नहीं। अगर ऐसे ही आप कोई किसी और कैप्टन को बोल के दिखाओ, इट विल नॉट गो डाउन वेल विद द ओनर इट्स हिमसेल्फ। और वो बोलना इज नॉट एन इशू। जिस तरीके से कैमरास के सामने बोला गया था, फील्ड पे बोला गया था, फील्ड मतलब फील्ड से जस्ट बाहर बोला गया था, दैट कुड हैव बीन डन इनसाइड द ड्रेसिंग रूम, इनसाइड द होटल, कहीं भी जहाँ कैमरास ना हो, जहाँ सिर्फ आप हो और दूसरा कैप्टन हो। क्योंकि कैप्टन जो भी है यार, जैसा भी खेल रहा है, फॉर्म अच्छा है बुरा है, केएल राहुल इज अ बिग प्लेयर। ही हैज अ नेम इन द सोसाइटी। वो फैंस के मन में, क्रिकेट वर्ल्ड के मन में एक रिस्पेक्ट है केएल राहुल के लिए। और जिस तरीके से उनके और केएल राहुल की बात हुई थी, ऑब्वियसली दैट डिडंट लुक गुड। होपफुली यहाँ ना हो। जैसे कि मैंने कहा, ऋषभ पंत खुद सीख रहे हैं एज ए कैप्टन। अब उस लर्निंग प्रोसेस में अगर मिस्टर गोयनका अपनी एक्सपेक्टेशंस लेके आ जाएंगे ना, तो वो खिचड़ी बन सकती है उसकी। बट होपफुली लखनऊ फैंस वुड बी होपिंग कि ऐसा ना हो, और ऋषभ पंत एक सक्सेसफुल कैप्टन बने। लखनऊ इज नॉट अ बैड टीम। उन्होंने
प्लेऑफ्स भी पहुँचे हैं, ऑब्वियसली नहीं जीते आईपीएल, गुजरात टाइटंस आके ही जीत गई थी, वो नहीं जीते हैं, पर उन्होंने बहुत बार अच्छा परफ़ॉर्म किया है, लेकिन बहुत मेजर शिफ्ट भी तो आ चुके हैं। पिछले आईपीएल में सबसे बड़ा मेजर शिफ्ट ये आया था कि गौतम गंभीर जो अभी इंडिया के हेड कोच हैं, वो एलएसजी की मेंटरशिप छोड़ के वापस केकेआर आ गए थे कोच बनने और उन्होंने आईपीएल जिता दिया था। आपके कैप्टन केएल राहुल जा चुके हैं, एक नया कैप्टन आया है, कि नई टीम आई है, निकोलस पूरन है आपके पास ज़रूर है। मयंक यादव इंजर्ड रहते हैं, वो कितना खेलेंगे ये भी बहुत बड़ा सवाल है। टीम अच्छी बिल्ड की है, बट क्या ऋषभ पंत उस टीम को ट्रॉफी तक लेके जा सकते हैं? ट्रॉफी क्या, प्लेऑफ तक लेके जा सकते हैं? प्लेऑफ के बाद कैप्टेंसी के साथ क्या फाइनल में लेके जा सकते हैं? क्योंकि ऋषभ पंत जैसे कि मैंने कहा, वो खुद यंग हैं, खुद सीख रहे हैं, उनको भी टाइम लगेगा, नया सेटअप है, नया ओनर है, नए कोच है, नए प्लेयर्स हैं, वो आप सेट हो जाते हो ना। दिल्ली कैपिटल्स में ही वाज सेट, ही न्यू द कोच, रिकी पॉन्टिंग के साथ उनकी बनती थी। अब ओनर से भी उनकी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, मिस्टर जिंदल के साथ, प्लेयर्स के साथ भी थी, तो वो बहुत ऑटोमेटिक गियर में गाड़ी चलती है। हालाँकि बहुत अच्छी चल नहीं रही थी दिल्ली कैपिटल्स की गाड़ी, आईपीएल जीते नहीं है वो। लेकिन गाड़ी चलती है, आप नई सेटअप में आके आप खुद सीखोगे और लेकिन जो ओनर है उसका, वो फिर वो एक्सपेक्टेशन रखेगा, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। अभी के लिए ऋषभ पंत इज़ वेरी एक्साइटेड, उन्होंने कह दिया है कि वो कैसे कैप्टेंसी देखते हैं। उन्होंने कहा है, आई एम अ वेरी प्रोएक्टिव कैप्टन, मैं प्रोएक्टिव रहूँगा, वैसे ही खेलूँगा, वैसे ही लीड करूँगा और ही वांट्स टू अलाइन हिज थॉट प्रोसेस विद द इंटरनेशनल प्लेयर्स, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर कैसे आएँगे, कैसे नए कैप्टन के साथ जेल इन करेंगे, नई टीम, नए सेटअप में जेल इन करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और ओवर एक्सपेक्टेशंस को चेक में रखने को कहा है ऋषभ पंत ने। अभी ओवर एक्सपेक्टेशन थोड़ी और क्लैरिफाई होगा कि किससे ओवर एक्सपेक्टेशन है, टीम से, परफॉर्मेंस से, उनसे, प्लेयर से, कोच से, कैप्टन से, ओनर से, किससे ओवर एक्सपेक्टेशन और किसकी ओवर एक्सपेक्टेशन। क्या ये ओनर को कह रहे थे कि यार एक्सपेक्टेशन ना थोड़ी नीचे रखना, धीरे-धीरे शुरुआत करेंगे, वो देखना ज़रूर बनता है। लेकिन क्लैरिफिकेशन इस सब को लेके नहीं, क्लैरिफिकेशन पंजाब की स्टेटमेंट को लेके आएगी। आई वाज़ वरीड अबाउट ओनली वन थिंग एंड दैट वाज़ पंजाब, बिकॉज़ दे हैड द बिगेस्ट पर्स इन द ऑक्शन। अब इसको आप सोचने बैठ जाओ, क्या कहा है, किसको कहा है, क्यों कहा है? क्या वो ये कह रहे थे कि मेरे को ये वरी थी कि अगर मैं पंजाब गया तो श्रेयस अय्यर क्योंकि ऑलरेडी पंजाब में है, तो मुझे उनके अंडर खेलना पड़ सकता है, मैं वहाँ कैप्टन नहीं बनूँगा, या वो डायरेक्टली ये कह रहे थे माय ओनली वरी वाज़ कि मैं पंजाब चले ना जाऊँ, उनको पंजाब की तरफ से शायद नहीं खेलना था। अब ये स्टेटमेंट वायरल हो चुकी है, फैन्स ने अपनी नोटबुक, पेन निकाल लिए हैं, वो बैठ गए हैं सोचने कि क्या कह रहे हैं ऋषभ पंत, क्यों कह रहे हैं? पंजाब फैन्स ऑब्वियसली दे आर नॉट हैप्पी विद दिस। कई पंजाब फैन्स जो बहुत प्रैक्टिकल पंजाब फैन्स हैं ना, वो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे वो समझ रहे हैं और वो अपनी टीम को कह रहे हैं, यार आते-जाते सब बेइज़्ज़ती कर जाते हैं, अपनी मैनेजमेंट सुधारो, अपना अपना टीम चलाने का तरीका सुधारो, क्योंकि ऐसे आते-जाते सब एक डिग ले लेते हैं, कुछ ना कुछ बोल देते हैं पंजाब किंग्स पे। और आपका क्या टेक है इस पे? ये जो स्टेटमेंट पंत ने दी है, कमेंट सेक्शन खुला है, पंत की कैप्टेंसी पंजाब पे जो स्टेटमेंट है उस पे क्या बोला है? प्लीज़ राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, पढ़ेंगे, इंटरैक्ट करेंगे। आपका ऋषभ पंत की कैप्टेंसी को क्या टेक है, ऋषभ पंत के लीडरशिप को लेके क्या टेक है, लखनऊ सुपर जायंट्स की कैसी लीडरशिप वो कर सकते हैं, क्या उतने सक्सेसफुल वो होंगे? एक्सपेक्टेशंस ओनर को बहुत है और ये ऐसे ओनर है जिनको हमेशा से एक्सपेक्टेशन रहती है। और जो आखिरी लाइन है ना, ही विल प्रोबेबली बी द बेस्ट कैप्टन आईपीएल हैज सीन। अब ये, या तो ये सच होगा और वो सच होने में साल है, एक एक आईपीएल जीत के भी ये सच नहीं होगा। उधर 2 कैप्टन बैठे हैं 5 ट्रॉफी अपने पास लेके, तो बेस्ट कैप्टन आईपीएल हैज़ एवर सीन के लिए या तो 5 ट्रॉफी जीतो या कम से कम 2-3 लाइन में जीतो, तब आप आर्ग्यूबली उस लेवल पे पहुँच सकते हो कि यार हाँ यार, कुछ तो चीज़ है, ये कैप्टन ऋषभ पंत कुछ तो चीज़ है आईपीएल में। बट जैसे कि मैंने कहा, या तो ये अगले 2-3 साल में बात सच होगी या फिर ये लाइन बहुत यूज़ होगी। जब एलएसजी बाहर होगी, हारेगी या ऋषभ पंत गॉड फ़ॉरबिड अगर कोई कैप्टेंसी ब्लंडर करेंगे, तो ये लाइन उठ के आएगी, ये रहा बेस्ट कैप्टन आपका आईपीएल हैज़ एवर सीन। सो ये प्रेशर भी है ऋषभ पंत में, एंड आई पर्सनली लव ऋषभ पंत यार, ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, ही इज़ अ ग्रेट कैरेक्टर। और वो जो फियरलेसनेस है ना उनकी, जिस तरीके से वो खेलते हैं, डरते नहीं है। शेल में चले जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, पर वो टेस्ट क्रिकेट की प्रॉब्लम है, टी20 में तो कोई शेल ही नहीं है। आपको सिर्फ आना है और मारना है, और ऋषभ पंत उसके थोड़े माहिर हैं वो चीज़ करने में। तो होपफुली उनकी बैटिंग इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि कैप्टेंसी वो प्रेशर लाती है और आप नई टीम के कैप्टन बनते हैं ना, तो आप पहला सीज़न तो आप सिर्फ रोल सेट करते रह जाते हैं यार। आप इस पोज़ीशन पे आके ये करेंगे, आप ओपनिंग आके ये करेंगे, मिडल ऑर्डर में ये करेंगे, और उस चक्कर में आपकी बैटिंग में इम्पैक्ट होती है, क्योंकि यू वांट टू
असिस्ट द टीम। आप ये नहीं सोचते एज अ कैप्टन कि यार जो मैं बैटर हूँ मैं आके वही करता हूँ, मैं उसी तरीके से खेलता हूँ। आप ये सोचते हैं कि यार मेरे आगे जो 2 बैटर हैं और मेरे पीछे जो 2 बैटर हैं उनको असिस्ट करने के लिए एज अ कैप्टन मैं किस तरीके की क्रिकेट खेलूँ। इट्स ईज़ियर सेड देन डन कि हम कहें कि यार भूल जाओ सब, यू आर ऋषभ पंत, आओ अपना रिवर्स स्वीप मारो, अपना लैप शॉट मारो, छक्के चौके 20 बॉल पे 40 45 50 मारो, वापस चले जाओ, आपका काम हो गया। कहना आसान है, पर जब आप कैप्टन हो, स्पेशली एक नई टीम के कैप्टन हो, आईपीएल सीजन में दिल्ली से आके लखनऊ के कैप्टन आप बन रहे हो, तो आपको ये देखना भी बहुत जरूरी हो जाएगा कि मैं कैसे टीम को लीड करूं विद द बैट इन हैंड। यू कैन बी अ कैप्टन, यू कैन बी इजिली बी अ कैप्टन। यार फील्डिंग पोजीशन अपनी ठीक कर लो, वो टैक्टिक्स अपने ठीक कर लो, आप कैप्टन बन जाओगे, पर क्या आप लीडर बन पाओगे? यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। जसप्रीत बुमराह whenever he leads team India, he leads team India, he is not just a captain। वो बॉल हाथ में लेते हैं और कहते हैं मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं, और वो करते हैं। विराट कोहली जब टेस्ट कैप्टन थे अपने टाइम पे, और जो उनका वो 5-6 साल गए थे, वो रन्स देख लीजिए, डबल सेंचुरीज फॉर फन, सेंचुरीज फॉर फन। सो एज अ कैप्टन यू नीड टू लीड द टीम। क्या ऋषभ पंत वो कर पाएंगे? दिल्ली कैपिटल्स में नहीं इतना कर पाए, आईपीएल रिकॉर्ड उनका कोई बहुत अच्छा नहीं है, जितना उनमें कैलिबर है, जितना उनमें टैलेंट है। उनका आईपीएल रिकॉर्ड बहुत अच्छा, एक्सट्रीमली गुड होना चाहिए था, अभी नहीं है, लेकिन बहुत टाइम है। जैसे कि मैंने कहा, इज यंगस्टर, वो अभी लगता है हम इतने साल से खेल रहे हैं, वो गाबा जैसे मैच जिता दिए, तो हमें लगता है ऋषभ पंत इज अ वेटरन यार, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। वो 25-26 साल के हैं अभी, बहुत यंग है। उनका कम से कम इफ नॉट 15 at least 10 to 12 years of cricket is still left in him, touch wood। He stays fit, he stays fully fit, and he goes on to play uninterrupted for a long time। But सीख रहे हैं, कैप्टनसी क्या, गेम भी सीख रहे हैं धीरे धीरे, कैसे गेम को स्विच करना है। टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत उनको लेके बहुत बात हुई थी कि उनको गियर शिफ्ट करने नहीं आते, उनको डिफेंसिव खेलना नहीं आता। तो टी20 में थैंकफुली वो डिबेट नहीं होगी कि यार आप गियर शिफ्ट करो, टी20 में एक ही गियर है, 5वीं गियर इनके पास तो छठी है, ये 5वीं गियर में भी नहीं खेलते। पहली बॉल पे आके रिवर्स स्वीप, लैप शॉट, फ्लिक, स्लिप्स के ऊपर से छक्का, वो कुछ भी मार देंगे, कुछ पता नहीं है। बट एलएसजी वुड बी होपिंग कि वो ही शॉट्स ऋषभ पंत खेले, वो एज ए कैप्टन वो प्रेशर ना आ जाए कि यार मेरे को थोड़ा देख के खेलना पड़ेगा, मेरे रन्स बहुत जरूरी हैं, क्विक रन शायद इतने जरूरी ना हो, मैं कुछ गुड 40-50 करके मैं टीम को लीड करके अगर वापस जाऊंगा, तो दैट इज गुड। और इट इज वेरी नेचुरल फॉर अ प्लेयर, स्पेशली अ न्यू कैप्टन, टू हैव दिस थॉट कि यार मैं कुछ अच्छा करके जाऊं, मैं टीम को लीड करके जाऊं। अगर जब सीजन खत्म हो ना, तो आई हैव अ गुड एनफ कंट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली उनकी पहली प्रायोरिटी होगी कि टीम आईपीएल जीते। कोई कैप्टन, स्पेशली ऋषभ पंत, ये नहीं चाहेंगे यार टीम जीते ना जीते, मैं आके अपनी ऑरेंज कैप की लिस्ट में, इफ नॉट एट द टॉप पोजीशन, सेकंड थर्ड फोर्थ में तो हूँ, मेरा नाम तो हो कि मैंने कंट्रीब्यूट किया था। ऋषभ पंत एक ऐसी खिलाड़ी है जिनको होगा कि ऑब्वियसली मैं कंट्रीब्यूट करूं, लेकिन टीम का जीतना भी बहुत जरूरी है। उनमें वो कैरेक्टर है, वो हंगर है आईपीएल जीतने की। आईपीएल जीते नहीं है अभी तक, तो वो हंगर दिखती है। जो जो आईपीएल नहीं जीता ना, आप विराट कोहली को ले लीजिए, वो एक हंगर आंखों में दिखती है, यार आईपीएल जीतना है, जीतना है। इनके पास टाइम बहुत है, अभी तो काफी आईपीएल और खेलने हैं, पर होपफुली ये वो मेच्योरिटी अभी आ चुकी होगी और वो बैलेंस कर पाएंगे। वो बैलेंस बहुत जरूरी है, टू बी अ गुड कैप्टन, टू बी अ गुड लीडर, टू लीड इन द फील्ड एंड ऑल्सो टू लीड विद द बैट इन हैंड। यही प्रेशर उनको नहीं लेना है। होपफुली अब लखनऊ फैंस का रिएक्शन देखना है। काफी एक्सपेक्ट पहले कर रहे थे निकलेस पूरन कैप्टन बनेंगे, पर अब क्योंकि ऋषभ पंत को आपने 27 करोड़ में लिया है, 27 करोड़ किसी को दो तो यार आपको कैप्टन बनाना पड़ता है। आप ऐसा नहीं है कि पैसा दिया इसलिए कैप्टन बनाना पड़ता है। ऋषभ पंत कैप्टन थे दिल्ली कैपिटल्स के, एक्सपीरियंस है, सिर्फ पैसे की वजह से कोई कैप्टन नहीं बनता। बट आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर उतनी देते हो, इफ यू आर पेइंग समवन। हर कॉर्पोरेट में भी आप देख लो ना यार, अच्छा आपको इंक्रीमेंट चाहिए, आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, तो ये लो आपकी सैलरी इंक्रीज, फिर आपका काम भी इंक्रीज होगा, आपसे एक्सपेक्टेशंस भी इंक्रीज होगी। पहले ही उन पे प्राइस टैग का बहुत प्रेशर है, 27 करोड़ में उनको लिया गया है। वो यही सोच रहे हैं कि, आई होप सोच ना रहे हो, पर एक प्लेयर के मन में थॉट आ जाता है, यार 27 करोड़, हाउ वुड आई जस्टिफाई 27 करोड़? मुझे कोई 600-700 रन का सीजन चाहिए, तब जाके शायद आई एम एबल टू जस्टिफाई 27 करोड़। पर अब उसके ऊपर आपने कैप्टनसी भी डाल दी है उनपे, तो ये देखना बहुत 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 इंटरेस्टिंग होगा। आईपीएल वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट होता है यार, तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अब ऋषभ पंत इसको कैसे देखते हैं। क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बैगेज उठा पाएंगे? कॉन्फिडेंट तो लग रहे हैं, ऑब्वियसली उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज भी बता दी है, प्रोएक्टिव रहूंगा, थॉट प्रोसेस अलाइन करूंगा। पर ये देखना बहुत जरूरी है कि जो सोच रहे हैं क्या वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्योंकि planning something in the dressing room, in the meeting rooms is very easy, but to come out and execute those plans,
इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ये बहुत टीम्स के साथ होता है, बहुत कैप्टन्स के साथ होता है, बहुत प्लेयर्स के साथ होता है। तो अब देखना है कि ऋषभ पंत ने जो जो प्लान किया है, प्रोएक्टिवनेस, जो जो उन्होंने कहा है कि थॉट प्रोसेस अलाइन करना, ओवर एक्सपेक्टेशंस को चेक में रखना, क्या वो होगा जब आईपीएल शुरू होगा? क्या लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से वो दिखेगा? ये देखना बहुत 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 जरूरी है। इफ यू आर एलएसजी फैन, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए व्हाट्स योर टेक ऑन ऋषभ पंत लीडिंग योर टीम इन आईपीएल गोइंग फॉरवर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम आईपीएल 2025। आर यू हैप्पी, और डू यू रियली रियली थिंक कि यार ये शायद उन पे बैगेज बन जाएगा, शायद इट्स अ रिस्क टू हैव ऋषभ पंत एज अ कैप्टन? ही इज हैप्पी, ही इज अ वेरी हैप्पी लैड, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ये आज की ये फोटो है, इंटरव्यू था ब्रॉडकास्टर्स के साथ, बड़े हंस खेल के बात करी है, बहुत कुछ कहा है, बहुत स्टेटमेंट्स दी हैं अपनी टीम को लेके और टीम को लेके पंजाब किंग्स। और कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं मिस्टर गोयनका, तो हमेशा कॉन्फिडेंट दिखते हैं अपने कैप्टन को लेके, थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है वो कभी कभार। होपफुली वो इस बार चेक में रहे, जैसे कि इनकी लास्ट लाइन है, ओवर एक्सपेक्टेशंस shouldn't ruin your season. So we'll have to wait and see what does Rishabh Pant do in IPL 2025 with his team Lucknow Super Giants, from MS Dhoni to KL Rahul। और MS Dhoni was rising Pune Super Giants, लखनऊ के कैप्टन नहीं थे, पर इसी ग्रुप के थे, गोयनका ग्रुप के कैप्टन थे MS धोनी। फ्रॉम वन विकेट कीपर कैप्टन टू केएल राहुल एंड नाउ टू ऋषभ पंत। क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहता है? क्या लखनऊ सुपर जायंट्स अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीतेगी? डू यू सी विद द स्क्वाड दे हैव, do you see Lucknow Super Giants winning this IPL? नीचे comment section में जरूर लिखिएगा। And also, as I said, your thoughts on the fact that Rishabh Pant is the captain of Lucknow